नमस्कार। तो आज हम जानेंगे ये फ्रूट फ्लाई के बारे में जो आपको सामने दिख रही है। ये कैसे काम करती है, कैसे ये अंडे देती है, कैसे इसे कंट्रोल किया जाता है और हम इसका मैनेजमेंट कैसे करें ये देखेंगे। तो ये क्या करती है, इसके अंदर फ्रूट के अंदर अपने पीछे जो डंक दिख रहा है उससे एग्स ले करती है। क्या करती है? एग्स ले करती है डंक मारकर, और साथ ही साथ एक ऐसा केमिकल भी डालती है जिससे वो सड़न पैदा हो सके उसके आसपास। तो ये एग डालती है, फिर उसका लार्वा बनता है और वो सड़े हुए पार्ट को खाता है, फिर वो प्यूपा बनता है, फिर वो वापस से एडल्ट बनता है और इस तरीके से इसकी साइकिल चलती जाती है। तो ऐसे इसकी साइकिल चलते चलते वापस से ये एडल्ट आएगा, फिर वापस से एग्स देगा, वापस से ये नए फ्रूट्स में एग देगा। तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती जाती है और ये कम से कम, अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो कम से कम ये 30 से 40% फ्रूट्स को ख़त्म कर देगी, नुकसान कर देगी। जैसे ही इसने डंक मारा अपने एग ले करे तो वो फ्रूट किसी काम का नहीं रह जाता, वो सड़ के गिर जाएगा। और ऐसे वो एक नहीं, 2, 3, 4, 5, एक मक्खी एक से ज़्यादा में भी अपने एग्स ले कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। और तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैप्स लगाते हैं, जिसमें एक खुशबूदार मिथाइल यूजिनॉल करके एक केमिकल डलता है जो कि मेल फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मेल फ्लाइज क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये उसके लार्वा है। हमने एक संतरा तोड़ा है जिसमें उसने डंक मार के रखा था। इसमें इसके लार्वा आपको क्लियरली दिख रहे होंगे वाइट कलर के। अब ये लार्वा और उसके साथ साथ सड़न भी दिख रही होगी। तो ये सड़न लगती है, ये केमिकल डाल देती है ऐसा जिससे सड़न लगे और इसके जो लार्वा है इस पल्प को खा सके और बड़े होकर प्यूपा में कन्वर्ट हो सके। ये इस तरीके से इसके लार्वा रहते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के ट्रैप्स लगाते हैं हम, जिसमें आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी कुछ मक्खियाँ ट्रैप्ड है। ये इसके अंदर मिथाइल यूजिनॉल करके एक खुशबूदार वो केमिकल डाला जाता है, उसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड डला रहता है। जैसे इसके पास आती है इसके ऊपर बैठती है मक्खी और मर जाती है। और इस तरीके से हम इसे कंट्रोल करके रखते हैं और इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता क्योंकि मेल फ्लाई तो इसके अंदर आ गया। तो ये पूरी तरीके से तो नहीं, पर बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाती है। तो ये था ये फ्रूट फ्लाई के बारे में। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है और हर 30 डेज़ में इसको चेंज करना पड़ता है ताकि ये सही काम करे।